नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बलिया जिले के दुर्जनपुर गांव में हत्या और प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी ने अखिलेश के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने प्रदर्शन कर राज्यपाल को नामित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा और बलिया की घटना में दोषी आरोपियों और भाजपा नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सोमवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा के विधायक, पूर्व मंत्री सहित वरिष्ठ नेताओं ने निवर्तमान जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला। जुलूस पार्टी कार्यालय से निकलकर प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा। इस दौरान सपा नेताओं ने हाथों में ध्वस्त कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश जंगलराज आदि की तख्तियां लिए हुए थे और सपा नेताओं ने जमकर सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सपा नेताओं ने राज्यपाल को नामित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि बलिया के दुर्जनपुर में हत्या हुई। हत्यारा सरेआम हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पकड़ा जाता है, लेकिन पुलिस उसे छोड़ देती है। वहाँ के विधायक आरोपी को खुलेआम संरक्षण दे रहे हैं। इस तरह की घटना देश के किसी प्रदेश में नहीं हो रही है। इस घटना पर मुख्यमंत्री भी चुप हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री के हाथ से निकल गई है और उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था प्रशासन नहीं चला रहा है, बल्कि भाजपा के नेता चला रहे हैं। आज पुलिस लोगों को बर्बर तरीके से मार रही है और उनको लूट रही है, लेकिन किसी की कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। बलिया में जो दुर्जनपुर में जिस तरह से एसडीएम सीओ के सामने, पुलिस के सामने हत्या की गई, अपराधी द्वारा हत्या की गई और उसके वहाँ का विधायक संरक्षण दे रहा, बता रहा है कि उसने हत्या नहीं किया और सरेआम हत्या करके वो पकड़ा जाता, पुलिस उसको छोड़ देती। इस तरह की घटना मैं समझता हूँ कि देश के किसी भी प्रदेश में नहीं हुई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री जी चुप हैं। मुख्यमंत्री जी का एक भी बयान नहीं आया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी पकड़े जाएंगे, बल्कि उनके विधायक उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि उसने गोली नहीं चलाई। उन लोगों के खिलाफ जा करके मुकदमा दर्ज कराने की बात कर रहे हैं जिन लोगों के ऊपर फायर हुआ, जो लोग मारे गए। अब आप बताइए, पूरे प्रदेश में जंगल राज हो गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। योगी जी कह रहे थे कि अब कोई दूसरी घटना नहीं होगी। वहाँ की घटना हुई थी हाथरस की, वहाँ तमाम घटनाएं हुई थी। उन्होंने कहा कि अब ऐसी कोई घटना नहीं हो। लेकिन आप बता दीजिए, बलिया में उससे भी विभत्स रूप एसडीएम सीओ के सामने। तो मैं समझता हूं कि योगी जी के हाथ से कानून व्यवस्था निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, प्रशासन नहीं चला रहा, शासन यह कानून व्यवस्था, यह सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेता जिसको चाहते थानेदार पोस्ट करा रहे हैं, जिसको चाहते हैं उसको रखवाते हैं और वही लोग थाने और तहसील चला रहे हैं। जब थाने तहसील वो लोग चलवाएंगे तो मनमाना, अराजकता, गुंडागर्दी बढ़ेगी। और यह आजमगढ़ में भी हमने देखा है कि कितने दरोगा बदल दिए जा रहे हैं। एक थाने पर 20 दरोगा बदले गए। आजमगढ़ में आप समझ लीजिए इतनी घटनाएं हुई हैं जिसका रिकॉर्ड आप समझ लीजिए इतना है कि हम लोगों को दे पाना कठिन है। तो पूरा प्रदेश कानून व्यवस्था के नाम पर खत्म हो चुका है, गुंडा राज कायम हो चुका है। योगी जी भगवान के राम को भी बदनाम कर रहे हैं। योगी जी भगवान राम को भी बदनाम कर रहे हैं। कह रहे थे यह देश राम राज से चलेगा। क्या राम राज में यही होता था? भगवान राम को भी बेचने का काम होगा। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं अपराधियों की, उनकी भी जांच हो कि कहीं न कहीं उनके वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। और पूरा का पूरा हमारा आरोप है
कि जोगी जी बोल नहीं रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसा चाह रहे हैं वैसा थानों से करा रहे हैं, तहसीलों से करा रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं, जाति कर रहे हैं, मार रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं। ये स्थिति है। जोगी पहले भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, और आज क्या हो रहा है? पुलिस, थानों की पुलिस आज जिस तरह से लोगों को लूट रही है, जिस तरह से बर्बर तरीके से मार रही है, जिस तरह से कुछ लोगों के कहने पर फर्जी मुकदमा फंसा रही है, ये बस हम तो इस तरह का नंगा नाच कभी नहीं देखा गया था। आज स्थिति बद से बदतर है और निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पूरी की पूरी तरह खत्म, और यहाँ पर गुंडाराज। और जोगी जी से हम लोग निवेदन करेंगे, अब राम का नाम मत लीजिए, राम राज की बात मत करिए, बल्कि गुंडा राज की बात करिए। ये बात नहीं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।